हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दुग्ध उत्पादन, दूध का संगठन और दूध के भौतिक गुण देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुग्ध उत्पादन तो इसमें आता है दुग्ध क्या होता है? तो स्वस्थ पालतू मादा पशु से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व, पहले और 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो जो स्वस्थ पालतू मादा पशु हैं उसके वत्स जनन के 15 दिन पहले एवं 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। और पूर्ण दूध में क्या होता है? तो न्यूनतम 3.5% वसा होता है और 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ SNF होता है। तो पूर्ण दूध में न्यूनतम वसा कितना होता है? 3.5%। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है? 8.5% होता है। और दूध क्या है? एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। तो दूध किससे बनता है? एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। उसके बाद मिल्क लेट डाउन, दूध उतरना की क्रिया जो है ऑर्डर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। तो मिल्क लेट डाउन की क्रिया किन कोशिका द्वारा होती है? तो ऑर्डर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। अब आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन कहलाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है? पशु में दूध उतरता है। अब आता है दूध का संगठन, मिल्क कंपोजिशन। तो दूध में पहला आता है पानी, वाटर की मात्रा। तो दूध में जो है औसतन पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। और जो पशु जाति, जैसे भेड़ है तो उसमें 80% है, गाय है तो उसमें 87% है, 87%, भैंस है तो 82.20% है, और बकरी है तो 87% पर निर्भर करता है। जैसा पशु का जाति होगा, जो पशु होगा उसके अनुसार जो है उसमें पानी की मात्रा उसके दूध में रहती है। जैसे भेड़ है तो उसमें कितना % दूध की मात्रा रहता है? तो 80%। गाय के केस में 87%, भैंस के केस में 82.2% और बकरी में 87% पानी पाया जाता है, उनके दूध में पानी पाया जाता है। अब वसा, तो दूध का सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? तो वसा है। यह दूध में जो है निलंबन, सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और दूध का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वसा के द्वारा किया जाता है। और भेड़ के दूध में जो है औसतन सर्वाधिक जो है वसा 7.9% पाई जाती है। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा में विटामिन ADE के घुले रहते हैं। और वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 0.93 होता है। तो दूध में वसा क्या है? यह सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है।
और यह दूध में जो है निलंबन यानी कि सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अच्छा, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 0.93 होता है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुले रहते हैं? तो वसा में जो होता है विटामिन ए, डी, ई के घुला रहता है। और अच्छा, जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन बी, सी होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और भेड़ के दूध में औसतन सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9%। अगर ऑन इन एवरेज देखा जाए तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। बात करें दूध का मूल्य निर्धारण किससे होता है? तो वसा से होता है। और यह दूध में जो है निलंबन या सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अब प्रोटीन, तो दूध में जो है औसतन प्रोटीन की मात्रा गाय में 3.5% होता है, भैंस में 3.6% और भेड़ में 3.5% पाया जाता है। तो गाय के दूध में ऑन एन एवरेज प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो 3.5% पाया जाता है। वहीं जब भैंस में देखेंगे तो 3.6% प्रोटीन पाया जाता है। और भेड़ के दूध में जब देखा जाएगा तो 3.5% जो होता है ऑन एन एवरेज प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन का मुख्य भाग क्या है? तो कैसीन आता है 80%, उसके बाद एल्ब्यूमिन आता है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन आता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसके मुख्य भाग में 80% कौन सा है? तो कैसीन है, उसके बाद क्या है? एल्ब्यूमिन है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन है। और दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो पायस यानी कि कोलाइडल रूप में पाई जाती है। और दुग्ध प्रोटीन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जल्डोल विधि या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। तो कई बार ये चीज़ पूछता है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो पायस कोलाइडल रूप में होता है। और दूध में प्रोटीन का निर्धारण किससे किया जाता है? तो जल्डोल विधि या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। और दूध में जो होता है, दूध के जो प्रोटीन है उसमें 0.5% होता है नाइट्रोजन जो है विद्यमान रहता है। अब लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। और लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। तो दूध किस कारण मीठा होता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इस कारण वह मीठा होता है। ठीक है। अब दूधगम लैक्टोज क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी डाइसैकराइड है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी डाइसैकराइड है। और दूध की जो है मुख्य शर्करा कौन सी होती है? तो दुग्धगम लैक्टोज कहलाती है। दूध की मुख्य शर्करा कौन सी है? दुग्धगम लैक्टोज। और दूध में दुग्धगम घोल यानी कि सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। और लैक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है, दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है, जबकि सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? तो वसा है। और वसा में विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो वसा में विटामिन ए, डी, ई के पाए जाते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। परंतु दूध का जो है अस्थिर, दूध में ये क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। लैक्टोज क्या होते हैं? दूध में अस्थिर होते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है इसे किण्वित कर लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो जीवाणु लैक्टोज को किण्वित कर किस में बदलते हैं? तो लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। और 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से क्या होता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? तो 4.9%। और भैंस के दूध में कितना होता है? तो 5.4%। और मानव के दूध में 6.9% पाया जाता है। अगर ऑन इन एवरेज देखा जाए तो गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? 4.9%। भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? 5.4%। तथा मानव के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? 6.9% पाई जाती है। और साहीवाल नस्ल की गाय में जो है लैक्टोज कितना पाया जाता है? तो साहीवाल नस्ल की गाय में जो है लैक्टोज 5% पाया जाता है, और इसलिए इसका दूध मीठा होता है। अब आता है खनिज लवण। तो इसमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। और इनकी मात्रा दूध में जो है 1% से कम पाई जाती है। और दूध में जो है खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं। और दूध में लौह तत्व की कमी पाई जाती है।
तो खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं, इसमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस पाई जाती है और इनकी मात्रा क्या होता है, दूध में 1% से कम पाई जाती है। और दूध में जो है खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं और दूध में जो है लौह तत्व की कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन का। तो दूध में जो है दोनों प्रकार के विटामिन, वसा में विलय विटामिन जो कि ADE के होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन B और C पाए जाते हैं। तो दुग्ध में क्या होता है, दोनों प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसके अंतर्गत विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K पाए जाते हैं। दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं B एंड C। और दूध जो है विटामिन C का कमज़ोर साधन है और आयरन का भी कमज़ोर साधन है। अब दूध के भौतिक गुण, तो दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है और गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। और दूध का pH की बात करते हैं तो 6.4 से 6.7, 6.4 से 6.7 तक होता है। और दूध का बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु कितना होता है, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु कितना होता है, तो -0.53 से -0.55। तथा जो है दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 से 1.032। और ताज़े दूध में अम्लता कितना होता है, 0.12 से 0.16% होता है। दूध का गाढ़ापन जो है 1.5 से 2 सेंटीपाइज होता है। और दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक में पशु की नस्ल आता है, पशु का आहार आता है, पशु की जाति आता है, व्याध की अवधि आता है, ऋतु परिवर्तन आता है, पशु की आयु आता है और पशु का स्वास्थ्य। तो अपेक्षित घनत्व दूध का कितना होता है, 1.028 से 1.032 तक होता है। दूध में अम्लता कितना होता है, तो 0.12 से 0.16% तक होता है। और pH कितना होता है, 6.4 से 6.7 तक का होता है। और दूध का गाढ़ापन विस्कोसिटी जो है 1.5 से 2 सेंटीपाइज तक होता है। तो दूध संगठन को प्रभावित करने वाले कारक में कौन आता है, पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु की जाति, व्याध की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।